हेलो ऑल, वेलकम टू आवर चैनल भारद्वाज कोड्स। पिछले पार्ट में हमने नैवबार पे काम किया था, साथ में हमने राउटिंग का भी सेटअप कर लिया था कि अगर यूज़र जो है होम पे क्लिक करता है तो होम पे वो रहेगा, अगर यूज़र जो है डैशबोर्ड पे क्लिक करेगा तो डैशबोर्ड पे आ जाएगा। और साथ में हमने जो है टाइटल को भी चेंज करना देखा था, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हमने वो भी देख लिया था। अब इस पार्ट में हम होम पेज पे यानी कि इस जो हमारा ये करंट है, इस पे हम काम करेंगे। यहाँ पे सिंपली हमारी फंक्शनैलिटी कहते हैं, तो यहाँ पे यूज़र जो है इनपुट फील्ड होगा जिसमें कि यूज़र यूआरएल एंटर करेगा और वो सॉर्ट होके आएगा। तो सबसे पहले जो है हम उस पे काम करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम उसमें एपीआई इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो चल इसके डिज़ाइनिंग के लिए मैंने एक आइडिया निकाला है, क्योंकि हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो है ना एचटीएमएल और सीएसएस टाइप करना बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगता है, ठीक है? उसको फिर टाइप करो, फिर इससे क्या होता है कि हमारा लंबा टाइम चला जाता है। तो इसी के लिए मैंने प्लान किया कि मैं जो है ना एचटीएमएल और सीएसएस का कोड क्या करूँगा, जब भी मतलब जिस भी पेज में हम एचटीएमएल और सीएसएस का कोड होगा जो बेसिक होगा, ठीक है? उसको मैं यहाँ पे ड्राइव में अपलोड करके और वो लिंक डाल दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आप लोग जाना और इसको कॉपी करके वहाँ लगा लेना। मैं सिंपल बता देता हूँ, ठीक है? ये आपको इस फ़ोल्डर का आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही, है ना? तो ये जैसे home.html है, तो इसको मैं ओपन करके प्रीव्यू कर लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसमें कोई भी लॉजिक नहीं है, ठीक है? लॉजिक हम इम्प्लीमेंट अभी करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर लिया और यहाँ पे आते हैं और ये एचटीएमएल फ़ाइल में सॉरी, ये रहा हमारा एचटीएमएल, सेलेक्ट करके पेस्ट कर दूँगा। अभी सेव करूँ तो अभी देखना ये यूआई पे हमारा कुछ फटा-फटा इस टाइप का दिख रहा है, ठीक है? अभी हमें जो है सीएसएस भी चाहिए होगा जो ताकि ये थोड़ा अच्छा लगे। तो सीएसएस भी हम कॉपी कर लेते हैं। इसको मैं क्लोज़ करता हूँ और ये रहा हमारा सीएसएस प्रीव्यू और यहाँ से इसको मैं ऐसे कॉपी कर लूँगा। और एचटीएमएल सीएसएस में हम टाइम वेस्ट क्यों करें? क्योंकि बेकार में वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो ये मैंने दोनों सेव कर दिया। अब देखो हमारा यूआई कुछ इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है? थोड़ा कलरफुल भी हो गया। कोड भी चलो समझा ही देता हूँ, सीएसएस का तो आपको पता ही है। एचटीएमएल पे आते हैं, है ना? तो यहाँ पे सिंपल सा कुछ जो है फालतू का लेक्चर है, ठीक है? और यहाँ पे जो है हमारा इनपुट फ़ील्ड है जिसमें यूज़र यूआरएल एंटर करेगा। ये जो है बटन है, इसके अंदर में सॉर्ट एंड टेक्स्ट लिखा है, जब इस यूज़र इस पे क्लिक करेगा तब हम ये लोडर जो कि हमारा अभी यूआई पे दिख रहा है, अभी हम इसमें सारे कंडीशन लगाने वाले हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, तो वो दिखेगा। और यहाँ पे अगर मान लो यूआरएल अगर रॉन्ग होगा मतलब जो है मान लो फॉर्मेट सही नहीं हुआ तो हम ये वार्निंग मैसेज यूज़र को दिखाएँगे। इसमें भी हम सारे वैलिडेशन अभी ऐड करेंगे। साथ में ही हमारा जो भी यूआरएल जनरेट होगा तो वो यूआई पे किस टाइप से दिखेगा तो वो चीज़ें हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है? तो अब चलते हैं अपने टीएस फ़ाइल में और यहाँ पे हम कोड लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे कि इसमें जो है हमें कुछ चीज़ें इम्पोर्ट करनी होगी और वो क्या-क्या चीज़ें होगी तो हम यूज़ करने वाले हैं रिएक्टिव फॉर्म का, ठीक है? तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे टाइप करूँगा REACTIV रिएक्टिव फॉर्म्स मॉड्यूल। देखो ये सजेस्ट कर रहा है, इस पे क्लिक किया, तो ये हमारा इम्पोर्ट हो गया। इसके साथ ही हमें जो है ना कुछ और चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी। हम एक काम करें ngIf यूज़ करें या फिर एड्रेट वाला इफ यूज़ करें? चलो ngIफ यूज़ कर लेते हैं, उसके लिए हमें कॉमन मॉड्यूल भी चाहिए होगा, ठीक है? कॉमन मॉड्यूल इसको भी इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये दोनों चीज़ हमने इम्पोर्ट कर ली और अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए हमें जो है ना फॉर्म चाहिए होगा, तो फॉर्म हम बनाएँगे रिएक्टिव फॉर्म। यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्म बिल्डर भी चाहिए होगा, ठीक है? तो उसका भी जुगाड़ कर लेते हैं। यहाँ पे मैं पहले एक प्राइवेट है ना कर देता हूँ रीड ओनली फॉर्म बिल्डर सॉरी FORM बिल्डर इक्वल टू इंजेक्ट कर लेते हैं INJECT इंटर प्लस। तो इंटर प्लस जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे देखो ये इंपोर्ट हो गया। और फॉर्म बिल्डर, अब फॉर्म बिल्डर को भी हमें क्विक फिक्स करना होगा, ठीक है? अपडेट फ्रॉम एंगुलर फॉर्म, देखो ये यहाँ पे भी इंपोर्ट ये हो गया एंगुलर फॉर्म से। तो ये हमारा हो गया फॉर्म बिल्डर इंपोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं, है ना? और आगे बढ़ के हम अब अपना फॉर्म क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो मैं करता हूँ यहाँ पे रीड ओनली, हम इसको फॉर्म का नाम दे देते हैं यूआरएल फॉर्म, है ना? और यूआरएल फॉर्म क्या होगा इक्वल टू दिस डॉट, बहुत सारे लोग एफ भी लिखते हैं, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म में हमने पूरा फॉर्म बिल्डर लिख दिया है और ग्रुप करेंगे, है ना? इसको क्लोज करता हूँ और इसको भी क्लोज कर देता हूँ और इसके अंदर अब हम कोड लिखना शुरू करेंगे, यानी कि जो भी हमारे पास फाइल फॉर्म के लिए क्या क्या हमें फील्ड चाहिए होंगे वो सारा हम यहाँ पे डालेंगे। तो हमें चाहिए होगा ओरिजिनल यूआरएल, ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है? एक एरे होगा, है ना? और एरे के अंदर हम अपना वैल्यूशन डालेंगे। तो पहले क्या होगा, तो हमने डाल दिया कि बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैंक होगा, है ना?
और इसके अंदर अब हम अपना एक एरे के अंदर एक और एरे क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम अपना वैलिडेशन डालना शुरू करेंगे। तो पहला क्या होगा, तो वैलिडेटर्स, है ना, जैसे देखना वैलिडेटर्स हम क्लिक करेंगे ना तो ये भी इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो गया, रिक्वायर्ड, ठीक है, और ये सजेस्ट कर रहा है वैलिडेटर्स पैटर्न क्या होगा, तो ये इसका पैटर्न है, ठीक है, जो भी हमारा यूआरएल होता है उसको वैलिडेट करने के लिए, तो इसको भी हम अलाउ कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। आप लोग यहाँ पे वीडियो पॉज करके अगर आप लोगों के पास ये क्या बोलते हैं कि कोपायलट ना हो तो आपके पास शायद सजेस्ट ना करे, तो आप इसको भी यहाँ पे वीडियो पॉज करके इस पैटर्न को टाइप कर लेना है, सिंपली रेजेक्स है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ये ओरिजिनल यूआरएल होगा वो बाय डिफ़ॉल्ट पहले तो ब्लैंक होगा, लेकिन वो रिक्वायर्ड फील्ड होगा, है ना, और उसमें का पैटर्न जो होगा वो हमारा यूआरएल का होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा फॉर्म कंप्लीट, देखा सिंपल सा तो है ना। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट। इसको हम बाइंड करेंगे आगे चल के। उसके पहले हमें कुछ और चीज़ें भी चाहिए होगी, है ना। जैसे मान लो यूज़र जब फॉर्म सबमिट करेगा तो उसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, HSUB सबमिटिंग करके और फॉल्स रखेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। चलो इसका टाइप भी डाल देता, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि ये जो है बूलियन टाइप का होगा, ठीक है, परफेक्ट। और इसके साथ ही हमें कुछ और चीज़ें ये होगा, जैसे यूआरएल में अगर मान लो कोई एरर वगैरह हो, ठीक है, तो वैलिडेशन इसके लिए, तो उसके लिए भी हम एक बना देते हैं गेट मेथड, और उसके लिए कर देते हैं हैज यूआरएल एरर, है ना। और ये जो है बोलिए यानी कि ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे उसके आगे हम इंटर प्रेस करते हैं, यहाँ पे कॉन्स्ट कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल सजेस्ट करें दिस डॉट फॉर्म यूआरएल डॉट गेट ओरिजिनल यूआरएल, ठीक है, परफेक्ट, सही है, गेट करेगा, है ना। और रिटर्न करेगा कि अगर कंट्रोल एंड कंट्रोल और इनवैलिड होगा, या फिर कंट्रोल अगर डॉटी होगा, या फिर टच्ड होगा, तब ये क्या रिटर्न, तब जो भी ट्रू फॉल्स आएगा ये रिटर्न कर देगा। अगर वैलिड नहीं होगा, ठीक है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर वैलिड होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, समझे। अब आगे बढ़ते हैं, है ना, इतना तो हमारा हो गया। अब हमें एक और फंक्शन भी चाहिए होगा ना सबमिट के लिए, कि हम सबमिट करें तो हमें मतलब वो दिखे। तो इसके लिए चलो एक बना देते हैं, नाम दे देता हूँ फंक्शन का SHORT शॉर्टन यूआरएल करके, है ना, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम इसमें करा देते हैं, है ना, कंसोल डॉट लॉग दिस डॉट फॉर्म डॉट वैल्यू, ठीक है। अब चलते हैं अपने HTML फाइल में। अब हमें फॉर्म को इम्प्लीमेंट करना होगा, तो हम इम्प्लीमेंट कहाँ कहाँ करेंगे। सबसे पहले तो हमें फॉर्म को बाइंड करना होगा, ठीक है। तो फॉर्म का हमारा नाम है वो क्या है, आ जाते हैं यहाँ पे। फॉर्म का जो हमारा नाम था वो था हमारा यूआरएल फॉर्म। इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा जो फॉर्म टैग है ना, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे फॉर्म ग्रुप का, है ना, फॉर्म ग्रुप, और इसका नाम, ठीक है, फॉर्म का नाम जो भी था हमारा यूआरएल फॉर्म, और साथ में एनजी सबमिट, मतलब कि ये जो बटन है हमारा सबमिट, इस पे यूजर जो है जब क्लिक करेगा ना, ये वाला, ठीक है, ये हमारा बटन है टाइप सबमिट, देख लो। तो हमें कौन सा फंक्शन कॉल कराना था, हमारा ये फंक्शन सॉर्टेन यूआरएल कॉल होगा। यहाँ पे देखोगे तो हमारा सॉर्टेन यूआरएल हमने बनाया था, और उसमें वैल्यू लॉक की थी, तो ये हमारा कॉल होगा, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम इसमें वैलिडेशन लगाना शुरू करते हैं। अब देखो, अब इसके लिए ना, अभी अगर मैं इस पे सबमिट पे क्लिक करूँ, चलो यूआई पे ले चलता हूँ, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, जैसे मान लो कोई यूआरएल उठा लेते हैं, जैसे यही है, कॉपी किया, यहाँ पे आते हैं, है ना, कंसोल भी ओपन कर लेता हूँ क्योंकि कंसोल में ही लॉग होगा ना, और इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ ना, ये देखो, ये क्या बोल रहा है, ओरिजिनल यूआरएल ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है, क्योंकि हमने क्या किया, हमने जो है ना यहाँ पे फॉर्म को तो बाइंड कर दिया, ठीक है, मतलब मेन फॉर्म ग्रुप हमने दे दिया कि भाई ये फॉर्म है, सबमिट, इस फॉर्म को जब सबमिट किया जाएगा तो ये फंक्शन कॉल होगा। बाय डिफ़ॉल्ट क्या है कि हमारा ये ओरिजिनल यूआरएल ब्लैंक है, तो हमें बताना भी तो पड़ेगा ना कि कौन सा है भाई ओरिजिनल यूआरएल इस फॉर्म के अंदर, तो वो हम बताएंगे। तो उसको बताने के लिए क्या होता है, हम यूज करते हैं फॉर्म कंट्रोल नेम का, ठीक है, और फॉर्म कंट्रोल नेम के अंदर हम डालेंगे अपना नेम। तो अब देखो हमारा फॉर्म का जो कंट्रोल का नेम क्या है, तो यहाँ पे देखोगे तो हमारा क्या है, फॉर्म कंट्रोल का नेम ओरिजिनल यूआरएल। तो इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे डाल देंगे, ठीक है, सेव किया। अब आते हैं यहाँ पे यूआई पे। अब अगर मैं वो यूआरएल कॉपी करूँ ना, और यहाँ पे डालूँ, शॉर्टन पे क्लिक करूँ, तो ये देखो हमें हमारा यूआरएल मिल रहा है, ठीक है, ओरिजिनल यूआरएल करके हमें वो मिल रहा है। अब चलो इसमें थोड़ा वैलिडेशन भी डाल देंगे हम, है ना।
तो वैलिडेशन क्या होगा, यहाँ पे आते हैं, सॉरी यहाँ पे, है ना, और इसमें हम वैलिडेशन ऐड करना शुरू करते हैं। तो हम क्या वैलिडेशन डालेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले वार्निंग वगैरह जो भी है, ठीक है, जो कि हमने अभी ऐड किया था ना वैलिडेशन, कि अगर मान लो एरर हो तो क्या मैसेज करे, ठीक है, अगर वैलिड ना हो तो क्या मैसेज करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया। अब जब हमारा जैसे मान लो यहाँ पे है ना, ये हमारा हो गया, ठीक है। और इसके बाद जो बटन है हमारा, उस पर हम थोड़ा पहले वैलिडेशन लगा देते हैं। तो बटन पे वैलिडेशन लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा बटन है, ठीक है, अब आपको याद होगा यहाँ पे कि अभी देखो बटन कैसा दिख रहा है, तो यहाँ पे यूआई पे शॉर्ट एंड टेक्स्ट लिख के आ रहा है और एक लोडर चल रहा है, लेकिन हम दोनों को नहीं दिखाना। तो हमारा शॉर्ट एंड टेक्स्ट कब दिखना चाहिए, जब जो है यूजर इस पे क्लिक, जब तक यूजर बटन पे क्लिक ना किया हो। और लोडर कब दिखना चाहिए, जैसे यूजर ने क्लिक कर दिया तो हमारा लोडर दिखना चाहिए, यानी कि हाँ भाई शॉर्ट हो रहा है आपका यूआरएल, तब तक आप वेट करो, यही है ना। लेकिन अभी दोनों दिख रहा है, तो इसको हम सबसे पहले फिक्स कर लेते हैं। तो हम आएंगे अपने HTML फाइल में, और ये रहा हमारा बटन, ठीक है। तो हम इसके अंदर अब कंडीशन लगाएंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, है ना, और यहाँ पे हम यूज करेंगे ng if का, स्टार ng if, ठीक है। ng if किया इक्वल टू, और इक्वल टू देखा हम इसके अंदर डालेंगे कि अगर अगर इज सबमिटिंग, इज नॉट इज सबमिटिंग, SUBB सब, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था ना, ये रहा ये वाला, तो इसको कॉपी करता हूँ, है ना। अगर मान लो इज नॉट इट सबमिटिंग होगा तब हमारा ये दिखेगा, है ना, ये दिखेगा। और अगर सबमिट हो गया मतलब क्लिक हो जाएगा तो हमारा वेरिएबल ट्रू होगा। तो उस टाइम पे हम क्या दिखाएंगे, तो स्टार ng if, और इक्वल टू देके हम इसमें ये डाल देंगे। यानी कि अगर देखो अब मैंने सेव किया इसको, यूआई पे आते हैं, तो अब देखो हमारा वो जो था ना, जो लोडर, वो गायब हो गया, गायब हो गया ना, हमारा वो गायब हो गया। तो अब क्या होगा, जब ये जो हमारा वेरिएबल अगर ट्रू हो मतलब फॉल्स होगा तब हमारा ये टेक्स्ट दिखेगा, और जब ट्रू जब तक रहेगा तब हमारा ये वाला लोडर दिखेगा। परफेक्ट। हमारा बटन जो है वो थोड़ा सही नहीं लग रहा, ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये हमारा बटन ब्रांड जो है इसमें थोड़ा बॉर्डर भी डाल देते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा। कंट्रोल F, यहाँ पे हमारा है ही नहीं, तो यहाँ पे काम करते हैं स्पेस, ठीक है, यहीं पे डॉट बटन ब्रांड, है ना, और यहाँ पे कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बॉर्डर दे देते हैं, चलो बॉर्डर ही देते हैं, बॉर्डर, है ना, 1 पिक्सल सॉलिड, जो भी कलर सजेस्ट कर रहा है इसी को अप्लाई कर देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। ये एरर क्या थ्रो कर रहा है, अच्छा स्पेस सेव। अब देखो हमारा ये दिखने लगा है, थोड़ा टेक्स्ट को भी थोड़ा गाढ़ा कर देते हैं, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा। तो टेक्स्ट को हम कलर कर देते हैं, COLOR कलर कर देते हैं हम ये वाला, तो ये हमारा अब सही लगने लगा, ठीक है। और नहीं इसको नहीं अंडो करो, यहाँ पे हमारे पास आई थिंक ओवर पे वो दिख रहा है, ठीक है, हाँ ओवर पे दिख रहा है, ठीक है। अब हो गया हमारा ये परफेक्ट, जब ओवर होगा तब हमारा ये डार्क में दिखेगा। तो हमारा ये हो गया। अब हमें करना क्या है कि ये तो हमने चलो लगा दिया कंडीशन की, जब हमारा ट्रू होगा तो एक काम करता हूँ उसको दिखा भी देता हूँ ट्रू करके, यहाँ पे आए और ये हमारा था ना, इसको मैं करता हूँ ट्रू। जब ट्रू होगा ना तब हमारा क्या होगा, वो लोडर दिखेगा। सेव किया, है ना, ये देखो हमारा लोडर दिख रहा है, तो वैसे ही हमारा ये काम करेगा। अभी इसको फॉल्स करता हूँ, जब हम ये सबमिट पे क्लिक करेंगे तब हम उसको चेक करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, है ना, और यहाँ पे हमने चलो बटन का तो काम कर दिया। अब आगे बढ़ के हमें जो है ना इसको फिक्स करना है, क्योंकि हर बार देखो हमेशा हमें दे ही रहा है ना, ये टेक्स्ट हमें दिख रहा है, तो हमें इसके लिए भी कंडीशन लगानी है। तो इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे, और वो कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टार ng if, है ना, सॉरी IF कैपिटल I होगा, है ना, और इसमें हम डालेंगे कि हैज URL एरर, एरर अगर होगा तब जो है हमारा ये दिखेगा। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, अब देखो हमारा दिखना गायब हो गया। अब मैं इसको कुछ भी टाइप करता हूँ तो अभी तक ये URL नहीं है, तो ये एरर थ्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है ना, क्योंकि हमारा ये फंक्शन कॉल हो रहा है। जो अब अगर वहीं पे मैं ये कॉपी करके इसमें डाल दूँ ना, तब ये देखो हमारा ये गायब हो गया, क्योंकि ये हमारा URL वैलिड है। अगर इसी को मैं हटा दूँ यहाँ से, ठीक है, ये देखो एरर फिर से थ्रो कर रहा है, तो ये हमारा URL वैलिडेट कर लेगा। अभी जो है अभी देखना, अभी हटा देने के बाद ना
हमारा ये पास जो है ये वार्निंग देता ही रह रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी हम वैलिडेट करने वाले, उसकी फ़िक्र मत करो आप। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये वैलिडेट हो गया, हैज़ यूआरएल एरर, और ये कौन-सा मेथड है, तो हमारा ये वाला है, ठीक है। ये गेट गेट मेथड है हमारा, ठीक है, ठीक है। गेटर मेथड, सेटर मेथड आप लोगों को पता ही होगा, तो ये हमारा है। अब आगे बढ़ते हैं, हमने ये वैलिडेट कर लिया। अब हमारे पास और क्या-क्या चीज़ें हैं, तो अभी ये हमारा क्रिएटेड लिंक वाला था, इसको अभी छोड़ो, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएँगे और अपना फॉर्म सबमिट हम करके एक बार और चेक करते हैं कि हमारा कैसा चल रहा है। यहाँ पे अब मैं यूआरएल पेस्ट करता हूँ, तो हमारा वैलिड है, सॉर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखो हमारा कंसोल में लॉग हो रहा है। अब अगली पार्ट में हम क्या करेंगे कि जब हम एपीआई कॉल करेंगे ना, जब एपीआई कॉल हम करेंगे, तब उसके बाद से जो है हम ये नेक्स्ट जो चीज़ है, ये जहाँ पे हमें लिंक दिखाना है वो, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम वैलिडेट करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्यूचर अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।